चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पर जो है आमुखीकरण वेबिनार का आयोजन किया गया और इस आमुखीकरण वेबिनार में जो है PMMVY पोर्टल पर मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में ICDS के ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक समन्वयकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार के महिला और बाल मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम और B यशवंत के प्रारंभिक संबोधन के पश्चात देश के सभी राज्यों के SNO, CDPO और ब्लॉक समन्वयकों को प्रशिक्षित किया गया। बाल विकास विभाग के समेकित निदेशक मेघराज सिंह मीणा ने बताया कि PMMVY पोर्टल MIS पर ब्लॉक समन्वयकों की क्षमता के निर्माण के लिए ऑनलाइन PPT के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि PPT के माध्यम से लाभार्थी पंजीकरण, टीकाकरण, सत्यापन, अनुमोदन आदि के बारे में बताया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा और उनियारा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जूली ने कहा कि पिछले 11 माह से सर्कस वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल समीक्षा में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ये सरकार गला घोटने का काम कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेपटरी पर हो गई है। इसी के साथ जूली ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया है। पिछले 11 माह से जरूरतमंद राशन किट के लिए भटक रहा है। बुजुर्ग पेंशन के लिए पथरीली निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं। युवा बेरोजगार भत्ते के लिए तरस गया है और विद्यार्थी छात्रवृत्ति आने की आस में समय बिता रहा है। उधर राजस्थान सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर राज्य के मार्बल उद्योग और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट 2024 के संबंध में चर्चा की। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि हम सभी प्रदेश के खनिज और पत्थर, मार्बल्स और इससे संबंधित उद्योगों और उद्यमियों को जो है वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थानी मार्बल्स की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये पूरे दुनिया में सुप्रसिद्ध है। राजस्थान का मार्बल्स उद्योग भारत के सबसे प्रमुख मार्बल्स उत्पादक और निर्यातकों में से एक है। राजस्थान में मार्बल्स की खदानें और प्रसंस्करण इकाइयां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान का मार्बल्स उद्योग रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। इससे जुड़े उद्योग, उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का समस्त बोयतावाला ग्राम पंचायत के निवासियों ने उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में शिक्षक पद स्वीकृत करने के लिए हार्दिक आभार जताया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इससे झोटावाड़ा में शिक्षा व्यवस्था और उत्कृष्ट और सुदृढ़ होगी। हमें नए भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। उन्होंने कहा कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता युक्त हो और देश में ज्यादा से ज्यादा नए शिक्षण संस्थान खुलें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है और ये नीति नए भारत की नई उम्मीदों की ओर, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। उधर जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत आयोजित यूनिटी रन को संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने उम्मेद स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ का आयोजन उम्मेद स्टेडियम से नई सड़क चौराहा, मोहनपुरा पुलिया, पुलिस लाइन, रातानाड़ा रोड, KN कॉलेज चौराहा, राई का बाग
पुलिया महावीर उद्यान से उम्मेद स्टेडियम तक किया गया। और इस दौरान पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जयंती पर्व को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। उधर अजमेर के वैशाली नगर क्षेत्र की जनता को 17 साल बाद सामुदायिक भवन मिलने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसके निर्माण में आ रही तकनीकी अड़चनें दूर करवाकर काम शुरू करवाया और इस क्षेत्र के लोगों को अपने छोटे मोटे समारोहों के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा। और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में वार्ड संख्या 77 में जनता कॉलोनी वैशाली नगर में पंडित दीनदयाल पार्क के पास सार्वजनिक हॉल कार्य का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 17 साल पूर्व पंडित दीनदयाल पार्क के पास स्थित सामुदायिक भवन गिर गया था। इसके बाद इसके निर्माण के लिए प्रयास किए गए, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण ये निर्माण शुरू नहीं हो पाया। कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि हमने चुनाव के समय क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि शीघ्र ही उन्हें उनका सामुदायिक भवन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया ताकि तकनीकी समस्या को दूर करें और इस संबंध में कार्रवाई का ये काम शुरू किया जा रहा है। सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को कोटा जिले के देवली खुर्द में आयोजित जनसुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रवेश से वंचित 9 छात्र छात्राओं को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा से बात कर महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। साथ ही दोनों वर्गों को बालिका से सह शिक्षा में परिवर्तन किए जाने के प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। शिक्षा मंत्री को राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के प्राचार्य संजय सिंह गुर्जर का पत्र लेकर पहुंचे इन 9 छात्र छात्राओं ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा की अनुपालन में राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी में 2 अतिरिक्त वर्ग स्वीकृत किए गए थे, जिनके अंतर्गत केवल बालिकाओं को ही प्रवेश की अनुमति है, जिससे छात्र इनमें प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। वहीं मंत्री दिलावर भापुरा गांव में मजदूर महिलाओं से मिले और बड़ी सहजता के साथ जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी। साथ ही मजदूर महिलाओं के साथ बैठकर दाल रोटी भी खाई। उधर पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाचुड़िया ने बिरनिमी खालसा गांव में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को गांव के मुख्य चौक से बग्गी में बिठाकर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पहुंचने के बाद करीब 6 करोड़ की लागत से गांव में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही बता दें कि सरपंच पूजा देवी लोटसरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया रहे और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने दोनों नेताओं का भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि हम 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, हम कभी जातिवादी की बात नहीं करते। वहीं पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की थीम विचार ही ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। गाँव का विकास करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। हम दो की बात नहीं करते, समस्या और समस्या के समाधान अनवरत काम करते रहते हैं। इसी काम के लिए आज लोगों को आश्वस्त किया है और आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग आए हैं। निश्चित तौर पर बदलाव जी की सरकार ने 10 महीने में अधिक काम किए हैं। जन कल्याण को और काम बार कमल 7वें स्थान पर खिलेगा। कांग्रेस से 6 सीटें झड़क के लेंगे हम और भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे। बदलाव जी की सरकार। उधर कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 1,61,56,000 रुपए की लागत से निर्मित 2 सड़कों का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने विश्निया खेड़ी गांव में 80.37 लाख रुपए की लागत से
निर्मित 1.5 किलोमीटर लंबी रावली से बिशनिया खेड़ी मिसिंग लिंक और 81 लाख की लागत से निर्मित 1.5 किलोमीटर लंबी भावपुरा से देवली मिसिंग लिंक रोड का लोकार्पण किया। दोनों सड़कों का निर्माण कृषि उपज मंडी समिति रामगंज मंडी के अंतर्गत कराया गया। बता दें कि इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृति हो गई हैं और आने वाले समय में 5 और स्वीकृति कराई जाएंगी। 5 साल में कोई भी गांव सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। कार्यक्रम में प्रधान कलावती मेघवाल, नीता बसीटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान पुलिस की संयुक्त तत्वावधान में ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर पुलिस ऑफिसर्स का 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी से आरंभ हुआ और कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने कहा कि पुलिस फोर्स पर मानवाधिकार की रक्षा और संरक्षण की महती जिम्मेदारी है। बता दें कि पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी के दौरान आम नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करने के साथ ही वंचित और कमजोर तबके के लोगों के हितों के संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की परिकल्पना में जीने का आशय गरिमामय और अर्थपूर्ण जीवन जीने से है। वहीं पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार मानव के वे मूलभूत अधिकार हैं जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति से परे हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के दल ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस दौरान शाहपुरा में शक्ति जोधपुर मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई, मोहन बीकानेर से रसगुल्ला से घी और मावा, जोधपुर मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई, एनके ब्रदर्स से बादाम, जनता जोधपुर से मावा मिठाई, महादेव मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन और मावा मिठाई, अचरोल में जय श्री करणी जोधपुर मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, ब्रिज बाटिका मिष्ठान भंडार महेश नगर से मावा मिठाई के साथ साथ बता दें आपको कि 150 किलो दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई है और साथ ही दुकानदारों को दीपावली के दौरान दुकान में साफ सफाई रखने के लिए विशेष ध्यान रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मिठाइयों में स्वयं द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त दूध से निर्मित मावे का ही उपयोग करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले में विभाग की ओर से दीपावली के त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियंता अभियान के तहत शुक्रवार को 5वें दिन 101 फार्मों का निरीक्षण किया गया, जिसमें डिब्बाबंद वस्तुएं नियम के तहत 12 और 69 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई करते हुए 1.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने और उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। उधर बीकानेर में निराश्रित पशुओं के सड़कों पर रात्रिकालीन विचरण से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने और गौवंश सुरक्षा की सकारात्मक पहल के तहत शुक्रवार से जिले में इन पशुओं को रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाने का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। 7 दिवसीय अभियान के पहले दिन जिले में 5000 से अधिक पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधकर सड़क सुरक्षा के दिशा में अहम कदम उठाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर निगम के सहयोग से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर आयोजित किया गया, जहां 500 से अधिक निराश्रित पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाए गए। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नम्रता विश्व ने इस अभियान की शुरुआत की और जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष,
सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, उपायुक्त यशपाल आहूजा सहित अन्य जिला अधिकारियों ने सड़क से गुजरते पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधकर अभियान की शुरुआत की। खबर जयपुर से है, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की टीम ने अवैध और नकली शराब के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला आबकारी अधिकारी देविका तोमर ने बताया कि आबकारी विभाग की तरफ से अवैध और नकली शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोलिंग ऑफिसर्स किशन सिंह रामचंद्र और ममता शार्दुल के नेतृत्व में जयपुर शहर के आबकारी थानों में कुल 51 अभियोग दर्ज कर 90 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2830 पौवे देशी और अंग्रेजी शराब, 101 लीटर नाजायज हथकड़ शराब, 72 बोतलें अन्य राज्यों की शराब और बियर सहित 6 वाहनों को जब्त किया गया है। 6 वाहनों को जब्त किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आबकारी विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और जिसके तहत उन्होंने 2830 पौवे और देशी शराब के, अंग्रेजी शराब की अगर बात की जाए तो यहां पर दोनों को मिलाकर 2830 और 101 लीटर नाजायज हथकड़ शराब और 72 बोतलें अन्य राज्यों की शराब और बियर सहित 6 वाहनों को जब्त भी किया है। पेट्रोलिंग ऑफिसर्स किशन सिंह रामचंद्र और ममता शार्दुल के नेतृत्व में जयपुर शहर के आबकारी थानों में कुल 51 अभियोग दर्ज किए गए हैं। साथ ही 90 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित सैनी पेट्रोल पंप के समीप गाड़ी रोककर लोहा व्यापारी के गाड़ी चालक को गोली मारी गई। सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी रामजी लाल मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं फायरिंग की सूचना पर एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका मौके पर पहुंची, जिन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद एएसपी ने मौके पर डीएसटी की टीम को मौके पर बुला जल्द से जल्द बदमाशों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। थाना अधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि शंकरलाल गुप्ता का मूनपुर में लोहे का कारखाना है। कारखाने से राजगढ़ की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे घटनास्थल पर जानकारी ली तो चालक महेंद्र मीना गाड़ी चला रहा था। तभी सैनी पेट्रोल पंप के समीप पीछे से एक गाड़ी आई, जिसमें उनमें एक बदमाश ने फायर किया और अलवर की ओर भाग गए। बदमाश की गाड़ी में करीब 4 से 5 लोग सवार थे। वहीं घायल चालक को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया है। उधर राजगढ़ टहला थाना क्षेत्र के राजडोली गांव में 2 पक्षों के बीच में झगड़े में गर्भवती महिला के साथ मारपीट के दौरान गर्भ में पल रहे करीब 7 माह की नवजात बच्चे की मौत हो जाने पर पोस्टमार्टम को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए। परिजन मृतक नवजात का पोस्टमार्टम अलवर के चिकित्सकों से करवाने की मांग करने लगे। पुलिस की काफी समझाइश के बाद में परिजन राजगढ़ ही पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। एहतियात के तौर पर राजगढ़ पुलिस थाने का जाप्ता चिकित्सालय पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मृत नवजात बच्ची के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। देवी ने बताया था कि जमीनी विवाद को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके पेट में लात लगने से उसकी 7 महीने की गर्भवती थी, उसके बच्चा एक्सपायर हो गया गर्भ में। ये मामला था जिसका आज पोस्टमार्टम करा दिया गया। किसका मामला जो दिख रहा है परिवार या धोरी देवी पत्नी रामदयाल से। किस जगह का मामला है? ये पीपली वाला है, राजडोली गाँव में। ठीक। उधर बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि आरोपी सूर्य प्रताप मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाई बेचता था। सरकार ने ट्रामाडोल नामक कैप्सूल पर बैन लगाया
हुआ है और ये व्यक्ति इस नशीली दवाई को बहरोड कस्बे के अलवर तिराहे पर मेडिकल से सप्लाई करने का काम किया करता था। इस मामले में थाना विराटनगर के प्रकरण में अनुसंधान से आरोपी को चिन्हित किया गया। इस मामले में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि अभी अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। नशीली दवाइयों की सप्लाई पर जो है एक्शन में दिखाई दी। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को यहां पर गिरफ्तार किया है। बता दें कि जो है अभी पहले भी इसमें जो है पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पूरा मामला जो है सरकार ने ट्रामाडोल नामक कैप्सूल पर बैन लगाया हुआ है और ये व्यक्ति इस नशीली दवाई को बहरोड कस्बे के अलवर तिराहे पर मेडिकल से जो है सप्लाई करने का काम किया करता था। इस मामले में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बाड़मेर में सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट और अश्लील फोटो वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जिले की सदर रीको धनाऊ और थाना पुलिस और डीएसटी और डीसीआरबी टीम ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा करते हुए एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 23 अक्टूबर को धनाऊ निवासी मुकेश बिश्नोई ने थाना सदर पर रिपोर्ट की कि ससीबेरी निवासी रामेश्वरी बिश्नोई करीब 1.5 महीनों से जो है उसे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज करती है। 22 अक्टूबर को रामेश्वरी ने जरूरी काम होना कहकर उसे बाड़मेर बुलाया था। जब वो बताए गए स्थान पर पहुंचा तो रामेश्वरी और उसके साथी धोलाराम, पप्पू राम और हनुमान और कालूराम ने उसे बंधक बना लिया और मारपीट कर अश्लील फोटो और वीडियो बनाए गए और इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती समेत 4 लोगों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के 14 पुलिस थानों में जब्त 135 क्विंटल 90 किलोग्राम अवैध डोडा, चूरा और गांजा को जो है न्यायालय से भौतिक सत्यापन और निर्णय के बाद बुधवार को पुलिस ने अधीक्षक सुधीर जोशी की उपस्थिति में जिला औषधि व्ययन समिति द्वारा थाना सदर निम्बाहेड़ा के बंडर सीमेंट प्लांट की कीलन में जाकर नष्ट किया गया है। बता दें कि जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ की कीमत करीब 22 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले के 14 पुलिस थानों के मालखाना एनडीपीएस एक्ट में जब्त मादक पदार्थों की वजह से लबालब भरे हुए थे, जिससे अन्य जब्त सामानों के रखने की समस्या आ रही थी। माल निस्तारण और थाने को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्य प्रणाली शाखा द्वारा संबंधित थाना अधिकारियों से माल के निस्तारण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर रिकॉर्ड तैयार किया गया। इस कार्यवाही के दौरान जो है एसपी जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल, पुलिस निरीक्षक जोधाराम और उप निरीक्षक भंवरलाल दसोरा सहित संबंधित 14 थानों के थानाधिकारी, मालखाना प्रभारी, कार्यप्रणाली शाखा प्रभारी एएसआई गोविंद कुमार और कार्यालय के कर्मचारियों आदि भी उपस्थिति में आवश्यक रिकॉर्ड मिलान करने के बाद जो है मादक पदार्थों का वजन किया गया। संबंधित मादक पदार्थ के वजन करने के बाद जो है नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए संपूर्ण कार्रवाई के समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।